हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जो भी कपड़े धुलते हैं अर्थात गीले कपड़े जो होते हैं वो कैसे सूख जाते हैं। तो ये सूखने की जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। अर्थात गीले कपड़े से सूखे कपड़े बनने में जो पानी होता है गीले कपड़े में वो कैसे उड़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पीकरण कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक दूसरे उदाहरण की बात करें, जैसे कि समुद्र के जल का जो होता है वाष्पित होकर बादलों में क्या है, बदल जाना होता है। और यही बादल क्या होते हैं, हमें पुनः क्या है, पानी के अंदर या पानी के रूप में प्राप्त होते हैं जब बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर भी समुद्र से जो बादल बनते हैं उसमें भी क्या है, वाष्पीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वहीं पे हमें और उदाहरण के साथ में अगर हम बात करें, जैसे कि नहाने के पश्चात जो भी हमारे शरीर पे पानी होता है, आपने देखा होगा कि कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारा शरीर सूख जाता है। तो शरीर कैसे सूखता है, इसमें भी क्या है, वाष्पीकरण का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इसी का एक हम और अच्छा उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, पानी ठंडा रहता है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल के अंदर पानी ठंडा नहीं रहता। तो यहाँ पर भी क्या है, एक वाष्पीकरण का ही बहुत अच्छा रोल रहता है कि मिट्टी के घड़े के अंदर पानी कैसे ठंडा रहता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि वाष्पीकरण से संबंधित हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस का इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे इन सभी का क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से समझ सकते हैं, कि कैसे गीले कपड़े सूखते हैं, कैसे पानी जो है मिट्टी के घड़े में ठंडा रहता है, और बहुत सारे इसके जो है एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं वाष्पीकरण के। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। उससे पहले यदि अभी तक आपने क्या है हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, तथा साथ में अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तथा साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहाँ पर आप भी क्या है, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इन प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा क्या है, मिलते रहते हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जाते हैं, समझते हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण को इंग्लिश में इवेपोरेशन कहा जाता है। वाष्पीकरण क्या है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई तत्व या यौगिक क्या है, गैस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है। रसायन विज्ञान की अगर बात करें तो रसायन विज्ञान में द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप एक इमेज भी देख सकते हैं जिसमें क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, गैस के रूप में ऊपर बदल रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाष्पीकरण कहाँ होता है। तो वाष्पीकरण केवल ध्रुवों की सतह पर ही हो सकता है, क्योंकि वहीं पर क्या है, उच्चतम गतिज ऊर्जा वाले अणु क्या है, पाए जाते हैं। अर्थात तो वाष्पीकरण सब कहीं क्या है, नहीं पाया जाता है, ये कुछ विशेष जगह ही वाष्पीकरण पाया जाता है। अर्थात ध्रुव अवस्था जो होती है किसी पदार्थ की, उसी में वाष्पीकरण आपको देखने को मिलेगा। वाष्पीकरण आप देख सकते हैं कि तालाब में पानी क्या है, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो क्या होता है, पानी वाष्पीकरण के रूप में बदल जाता है। वहीं पे आप पानी अगर चाय पकाते हैं तो देखते हैं पानी पहले आप ज़्यादा रखते हैं, उसका पानी क्या धीरे धीरे कम हो जाता है, तो भी क्या वाष्पीकरण के रूप में पानी बदल जाता है। तो इसी प्रकार से ध्रुव में ही क्या वाष्पीकरण देखने को मिलता है। अब हम इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण को अगर अच्छे से समझना है तो आपको पदार्थ की अवस्थाएं भी समझनी पड़ेगी। जैसे कि सबसे पहली अवस्था होती है ठोस, फिर उसके बाद होती है द्रव की अवस्था होती है, और एक अवस्था होती है गैस की। ये तीन अवस्थाएं सामान्यतः किसी पदार्थ की हो सकती हैं। कोई कोई पदार्थ इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे कि पानी जो हमारा होता है वो ठोस जब होता है, जब बर्फ़ के रूप में पाया जाता है, लिक्विड तो पानी ही होता है, गैस जब क्या होती है, वाष्प के रूप में वातावरण में उपस्थित होता है। तो अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में और समझते हैं कि वाष्पीकरण को कैसे समझा जाएगा। तो वाष्पीकरण की अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें अर्थात व्याख्या की, तो इसमें क्या होता है, तरल जो तरल अर्थात तो द्रव की अणु में जो होते हैं, वाष्पन में अणु की उच्चतम ऊर्जा पर होते हैं। अर्थात यहाँ पे हम कहने का मतलब ये है कि जो तरल होते हैं उनके अणु और जो गैस अवस्था में या वाष्प की अवस्था में जो अणु होते हैं उनके बीच में ऊर्जा का अंतर होता है। ऊर्जा का मतलब जो ज़्यादा ऊर्जा वाले अणु होते हैं वो क्या होते हैं, वाष्प या गैस के रूप में पाए जाते हैं। जिनकी ऊर्जा कम होती है वो उसी में रहते हैं। यहाँ पे हम इसको एक अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इमोजी टाइप से, इसमें क्या है, जैसे आप पानी यहाँ पे
आप क्या है गैस से गर्म करते हैं। तो पानी को क्या हम ऊर्जा यहाँ से बाहर से देते हैं गैस से, इसलिए क्या होती है उनके पास ज़्यादा ऊर्जा होने के कारण क्या है वो वातावरण में क्या है आसानी से चले जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण होता है वाष्पीकरण का। अर्थात वाष्पीकरण में क्या होता है कि जब आप बाहर से ऊर्जा देंगे या वो आपस में टकराकर भी क्या है ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वहाँ पे जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो पानी की सतह को छूकर बाहर चले जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण कहा जाता है। अब यहाँ पे वाष्पीकरण के अगर हम थोड़ी सी और बात करें कि बाहरी ऊर्जा दिए बिना, अर्थात हम कभी कभी पानी को गर्म भी नहीं करते तो भी क्या वाष्पीकरण होता रहता है। जैसे कि आप पानी को एक बर्तन में भर के रख दें, कुछ दिनों के बाद देखेंगे क्या है कम हो जाता है। तो वहाँ पर फिर वाष्पीकरण कैसे होता है, इसमें को हम समझने के लिए यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें, ध्रुव अवस्था में अणु क्या होते हैं सदैव आपस में क्या होते हैं टकराते रहते हैं। आपस में टकराने के कारण किसी अणु की क्या होती है ऊर्जा काफ़ी बढ़ जाती है और किसी अणु की ऊर्जा क्या होती है घट जाती है। अर्थात कुछ अणु क्या है ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो कुछ क्या कर देते हैं त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से जिनके पास ऊर्जा ज़्यादा होती है वो क्या है तरल अर्थात ध्रुव की अवस्था को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसको हम यहाँ पे एक इमोजी की सहायता से समझ सकते हैं। जैसे कि इस इमोजी में आप देखते हैं कि कुछ अणु है जो कि बाहर यहाँ से आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वाष्पन को प्रभावित अर्थात तो जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि सबसे मुख्य कारण होता है तापमान। तापमान बढ़ाने से क्या होता है वाष्पीकरण बढ़ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक बर्तन में देख सकते हैं, अभी यहाँ पे क्या है कोई भी मैंने तापमान नहीं दिया है। उसके बाद जैसे अगर आप तापमान बढ़ाएंगे, जैसे कि फोटो नंबर 2 में देख सकते हैं, तो क्या यहाँ पे ज़्यादा अणु बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप ज़्यादा और तापमान बढ़ाएंगे, जैसे कि आप थर्ड वाले में देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक सभी अणु बाहर उड़ने लगेंगे। अब दूसरा इफेक्ट होता है हवा का। हवा भी क्या वाष्पीकरण की क्रिया को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी स्थान पर यह तेज हवा चल रही होती है तो वहाँ पे क्या है वाष्पन क्रिया में क्या है वृद्धि हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि कपड़े जब हम सुखाते हैं तो अगर वहीं पे पंखा चला दिया तो कपड़े और जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज से भी देख सकते हैं कि एक फैन क्या यहाँ पे चल रहा है जिससे क्या है कपड़े आसानी से सूख जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं वाष्पन के उदाहरण क्या क्या हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे वाष्पन के हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिनमें से हम कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि गीले कपड़ों का सूखना क्या है एक वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। अधिक धूप होने पर यह क्रिया क्या है तेज बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में भी आपको दिखाते हैं कि कुछ कपड़े हैं वो सूख रहे हैं। इसी प्रकार से इसका एक और है समुद्र के जल का वाष्पित होकर बादलों में बदल जाना क्या है वाष्पन का एक बहुत प्रमुख उदाहरण होता है। अर्थात क्या होते हैं जो वाष्प बनती है समुद्र में, वहाँ पे क्या होता है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक समुद्र है उसमें क्या है वाष्पीकरण की क्रिया होती है। तो यही वाष्प जो है हमें बादल के रूप में प्राप्त होती है और ये वाष्प जो होती है बिना ठंडी होती है पुनः तो वही पानी के रूप में हमें क्या है प्राप्त हो जाती है। अब हम इसमें थोड़ी सी और बात करते हैं। नहाने के पश्चात हमारे शरीर पर उपस्थित पानी की बूंदें वाष्पित होकर क्या है उड़ जाती हैं, जिससे क्या हो जिसके पश्चात हमें क्या है ठंडक महसूस होने लगती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति नहा रहा है, नहाने के बाद क्या है इसके शरीर पे जितना भी पानी होगा जब वो उड़ेगा तो हम जानते हैं कि जब भी पानी या कोई भी द्रव से क्या गैस के अंदर बदलेगा तो जो गैस के अणु होते हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, पानी के अणु की ऊर्जा क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो जिनकी ऊर्जा कम होगी वो ठंडे हो जाएंगे, जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी वो क्या हो हीट हो जाएंगे। इसलिए जब शरीर पे कोई भी चीज़ आप लगाते हैं तो वहाँ पे वाष्पीकरण होता है जिसके कारण क्या आपको ठंडक महसूस हो जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और बात करें, मिट्टी के घड़े में पानी ठंडा क्यों हो जाता है लेकिन प्लास्टिक बोतल में नहीं होता है। तो सिंपल इसका यही प्रोसेस होता है कि मिट्टी के घड़े में क्या है छोटे छोटे सुराख होते हैं, उस कारण से क्या होता है यहाँ पे वाष्पीकरण होता रहता है। लेकिन प्लास्टिक की बोतल में क्या होते हैं ये जो होता है प्लास्टिक पॉलीमर से बनी होती है इसलिए इनके बीच में सुराख नहीं होते, जिससे क्या पानी के अणु बाहर नहीं निकल पाते हैं और वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। अब इसमें हम थोड़ा सा और समझते हैं। शरीर के कुछ आयल या मतलब शरीर पे क्या है कुछ आप तेल लगाते हैं या कोई मलहम लगाते हैं तो देखा होगा कि आपको ठंडक महसूस होती है, लेकिन कुछ ऐसे तेल होते हैं जिनको लगाने से क्या है कोई ठंडक महसूस नहीं होती। इसमें भी यही होता है कि जो आप अगर लगाते हैं अगर जो
ऑयल या आपको ठंडक महसूस कराता, तो उसका मतलब क्या है, वो वाष्पीकरण होता है। और शरीर पे जब आप कुछ लगाएंगे अगर वो वाष्पीकरण होगा, तो वाष्पीकरण होने से क्या होगा, जो अणु वाष्प में बदलेंगे उनकी ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ऊर्जा क्या होती है, आपके शरीर पे लगाने से आपके शरीर के जो अणु वहाँ पे होते हैं वहाँ से वो ऊर्जा ले लेते हैं, इसलिए वहाँ का पार्ट क्या होता है, ठंडा हो जाता है, इसलिए आपको ठंडक महसूस होने लगती है। अब इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि वाष्पीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार से गीले कपड़ों का सूखना एक वाष्पीकरण की ही क्या है, प्रक्रिया है। समुद्र के जल का वाष्पित होकर बादलों में बनना क्या है, वाष्पीकरण की प्रमुख प्रक्रिया है। ऐसे ही नहाने के पश्चात हमारे शरीर पर उपस्थित पानी क्या है, बूंदों में उड़ जाते हैं, वो भी क्या है, वाष्पीकरण की एक प्रक्रिया है। मिट्टी के घड़े में पानी का ठंडा क्यों हो जाता है, ये भी क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वाष्पीकरण की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।